आश्रम हसन जी, विशेष अतिथि श्री शशिधर त्रिपाठी जी, विशेष रूप से उपस्थित सुभाष दवे जी व श्री शिवेंद्र जी तथा कुशल संचालिका पल्लवी रानी तथा इस आयोजन के आयोजक राम कुमार जी को नमन करते हुए तथा समस्त विद्वत्वर्ग जो हमारे सम्मुख विराजमान है सभी को प्रणाम करते हुए मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि उपन्यास का शीर्षक ईर्ष्या के संबंध में काफ़ी बातें हुई, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। ईर्ष्या मुझे ऐसा लगता है कि होना जरूरी है, जैसा कि अभी कवि जी ने भी इस बात को रखा, और लेकिन किस रूप में होनी चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरह से इसको लिया जा सकता है। सकारात्मक यदि हम तरीके से ईर्ष्या की बात करते हैं तो ये काफ़ी कल्याणकारी होती है, काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है कि वो कुछ उससे ईर्ष्या करते हुए उससे स्पर्धा करता है, स्पर्धा की भी बात आई थी, यदि स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ता है, किसी तरह की किसी को हानि न पहुंचाते हुए आगे उससे कुछ सीख कर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, तो वह ईर्ष्या सकारात्मक, जहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब हम ईर्ष्या के कारण अपने आलस्य कोशिश करते हैं हम इस तरह का करना, लेकिन अकर्मण्यता के कारण, अपने आलस्य के कारण हम उस मुकाम तक पहुंच तो नहीं पाते, लेकिन हम उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, उसके मार्ग में रोड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तो तब यह उस व्यक्ति के लिए घातक हो जाती है। वह उसी के लिए घातक नहीं होती, बल्कि जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है उसके लिए भी घातक होती है। और वह भले ही उसे महसूस ना हो, उस ईर्ष्या के जोश में वह तरह तरह के बुरे कामों को करता हुआ चला जाता है, लेकिन अप्रत्यक्षतः कहीं ना कहीं उसे वह प्रभावित करता है, उसके बच्चों को प्रभावित करता है, जिस समाज में वो रहता है वो समाज उससे प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह की भावना से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, जिसका मोहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस उपन्यास में उल्लेख किया है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको रखने का प्रयास किया दोनों पक्षों। तो बलदेव और हरदेव वो भाई हैं, और बलदेव हमेशा वो बल के माध्यम से, जैसे चर्चा हुई थी, बल के माध्यम से पिता की सारी संपत्ति को अपने नाम तो कर लेता है, लेकिन मोहन उसमें भी कहीं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। भले ही मन ही मन उसको थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करता है। कहीं भी वह उस संपत्ति को लेकर दुखी नहीं, लेकिन वह आगे विकास तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको चैन नहीं पड़ता बलदेव को, और उसे वो पीछे धकेलने का प्रयास करता है। यह बहुत दुखद दृश्य है जो हम आज समाज में भी देखते हैं, पूरी तरह से प्रासंगिक ये दृश्य हमारे सामने उभर कर आते हैं, जो हम लगातार अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, अपने हम जिन कार्यालयों में काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, वहां भी हम इस तरह की प्रवृत्ति को देखते हैं। जबकि यह ना होकर हमें भी जो व्यक्ति विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसे देखकर उसी तरह का बनने की कोशिश करनी चाहिए, उस लाइन को बड़ी करनी चाहिए जिसकी चर्चा अभी हुई है। तो अब काफी कोशिश की जाती है मोहन को उसके मार्ग में उस बाधाएं डालने के लिए, और इसी बीच एक प्रेम प्रसंग भी वहां पर आता है ममता के साथ। वो बहुत बड़े पिता की बेटी है उस शहर के, उस गांव के, और उनको प्रेम हो जाता है। प्रेम सात्विक प्रेम है, किसी तरह की अश्लीलता का वहां प्रदर्शन नहीं किया है जैसा हमें आम उपन्यासों में देखने को मिलता है, और उस तरह का वो वर्णन वो करते हैं। और उस प्रेम जो ममता और मोहन के बीच है उसको वो
उसको लेकर गांव के लोग जो थोड़ा उस पत्र तक तो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, एक दूसरे की कहासुनी के अनुसार बड़ा दुखद दृश्य वहां उपस्थित हो जाता है। और जो मोहन के ममता के पिता को एक दंश की तरह प्रतीत होता है, समाज में जीने के लिए वो बड़े दुखी हो जाते हैं और इसी क्रोध में आकर वो अपने दल बल के साथ मोहन के पिता हरदेव जी के पास चले जाते हैं और उन्हें चेतावनी देकर आते हैं कि इस तरह का पत्र उन्होंने लिखा है और ये नहीं होना चाहिए आगे से। लेकिन उस पत्र को उन्होंने पढ़ा भी नहीं, उसके बावजूद वो वहां पहुंच जाते हैं। तभी गांव के दूसरे व्यक्ति जो उनके समकक्ष हैं वो उनका पक्ष लेते हैं, लेते हुए हरदेव जी का और उनके घर पर फिर बजाज के घर पर चले जाते हैं, जमुनालाल बजाज के घर पर, और वहां वो उनसे कहते हैं आपको पता है जिस संबंध में आप उनसे बात कर रहे हैं तो उस पत्र के बारे में, उस पत्र में लिखा क्या है? आपने वो पत्र पढ़ा या लोगों के कहने पर आप वहां चले गए? आप जानते हैं उस पत्र में क्या लिखा है, आपकी बेटी ने क्या लिखा था और मोहन ने क्या लिखा है? वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है और मोहन कहता है आसमान और धरती का कहीं मिलन नहीं हो सकता है, आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, आप वहां सुखी रहिए, मैं यहाँ सुखी। तो कहीं भी वह इस तरह का वहां भाव नहीं है। और तब वो उनको समझाते हैं कि आप पत्रों को पढ़िए, क्योंकि मोहन ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह आपकी बेटी क्या, वो गांव के किसी भी व्यक्ति की बेटी पर इस तरह की दृष्टि नहीं रखेगा और वो गांव का हीरा है, उसको पहचान नहीं